हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.1 के बचे हुए प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले कक्षा में हम लोग ने प्रश्नावली 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसके क्वेश्चन को 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग दूरी सूत्र पे, डिस्टेंस फार्मूले पे इसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। फिर बच्चों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। कहता है निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनाए जाने वाले चतुर्भुज का प्रकार, है ना, यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चन में 4 बिंदु हैं। पहला क्वेश्चन में -1,2, 1,0, -1,2। इन बिंदुओं से होकर के किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, ये यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करने के लिए कहा जा रहा है ना, कि यहाँ से किस प्रकार के चतुर्भुज बनेंगे। तो इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग को चतुर्भुज का कैटेगरीज है जिसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, सबसे पहले चतुर्भुज की कई एक प्रकार होते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने वर्ग के बारे में जानते हैं, हम लोग आयत के बारे में भी जानते हैं, हम लोग समांतर चतुर्भुज को भी जानते हैं और हम लोग समचतुर्भुज को भी जानते हैं। तो मेनली ये 4 ही चतुर्भुज के ऊपर यहाँ पे बात हो रहा है। तो सबसे पहले आइए उसको लिख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग किसको कहते हैं? ठीक है, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है। तो वर्ग इसको जिसकी 4 भुजाएं आपस में बराबर हो। यहां पे चूंकि साइड यहाँ पे दूरी सूत्र पढ़ना, तो यहाँ पे भुजा पे ही बात करेंगे, है ना, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, है ना। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होता है। और क्या होता है? विकर्ण, यानी वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हालांकि वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, तो हम लोग को यहाँ पे 90 डिग्री से उतना नहीं लेकर चलना, मेन भुजाओं को लेकर के चलना है। यदि इसको फिगर बनाना चाहें तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं। इसका छोटा सा फिगर को हम लेके चलते हैं। देखिए इस तरह से, ये आपका वर्ग हो गया ओवरऑल, है ना, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या है, यहाँ पे बराबर है। ये चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। प्लस में इसका विकर्ण बराबर है। ये आपका विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। मान लीजिए इसका नाम यदि दे दे तो ये आपका A, B, C और D है, इस तरह से, ठीक है। और हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके विकर्ण, यानी कि ये जो विकर्ण है ये डायगोनल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, वर्ग का प्रॉपर्टी है ना। तो यदि वर्ग को पता करना है तो इस तरह से हम इसको, चारों भुजा यदि बराबर आ गया और विकर्ण बराबर हो गया, दूरी सूत्र से निकाल दिए, चारों भुजा बराबर हो गया, वर्ग का विकर्ण बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग। उसी से वर्ग से ही मिलता जुलता एक आकृति है जिसका नाम है समचतुर्भुज। जिसको क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या कहते हैं, इसको कैसे समझेंगे? तो समचतुर्भुज के सिर्फ और सिर्फ चारों भुजा बराबर होती है, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। केवल चारों भुजा बराबर, इसके विकर्ण बराबर नहीं। समचतुर्भुज के डायगोनल विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसका यदि फिगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसका फिगर देखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। हाँ, जिसकी चारों भुजा को आपस में क्या करना है, इसको, इसमें यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे इसकी चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। केवल चारों भुजा बराबर होगा तो ही उसको समचतुर्भुज कहेंगे।
तो इसमें दो, पहला वर्ग और दूसरा समचतुर्भुज। तीसरा क्या है? तीसरा आयत के बारे में जानना है। आयत किसको कहेंगे, है ना? आयत कहेंगे कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो, तथा दोनों विकर्ण क्या हो? बराबर हो। अच्छा, यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बी सी सी डी और बराबर आपका ए डी हो जाएगा, और विकर्ण में आपका कौन हो जाएगा? ए सी और बी डी। ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समचतुर्भुज में सिर्फ और सिर्फ इसको यदि नाम दे दें तो यहाँ पे केवल और केवल भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? समचतुर्भुज। आयत में क्या होगा? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर। आयत का यदि फिगर बनाना चाहें तो इस तरह से बन सकता है। ये आपका आयत हो गया। आयत का ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, और इसमें विकर्ण भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब इसका यदि नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो यहां से आपका ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, और ए सी बराबर हो जाएगा किसके? बी डी के, है ना? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होगी और इसका विकर्ण आपस में, ये तो आपका भुजा का पार्ट हो गया, और विकर्ण कौन हो जाएगा? आपका ए डी बराबर बी सी। ये इसका क्या हो गया? विकर्ण हो गया। और आयत से ही मिलता जुलता एक आकृति है, यहां पे समझ जाइए उसको, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि केवल आमने सामने की भुजा बराबर, है ना? समांतर चतुर्भुज में लिख सकते हैं कि केवल आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। इसका फिगर कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता, याद रखिए, समचतुर्भुज के जैसे। ए बी सी डी यदि ये समांतर चतुर्भुज है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगा डी सी के, और ए डी बराबर हो जाएगा आपके किसके? बी सी के। तो इस तरह से इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और इसी पे आधारित आपका क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन जो है, कौन से? देखिए 6 में 3 क्वेश्चन है। ये पता करना है 4 बिंदुओं से आपको चतुर्भुज पता करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी तो ये बोलना मुश्किल है कि कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन किसी न किसी चतुर्भुज का शीर्ष है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि माना कि बिंदु ए, इसको ये नाम दे देते हैं, क्या है? -1, -2। ठीक है, बी क्या है? बी आपका है 1, 0, और सी क्या है? -1, 2 है, और डी क्या है अपना? डी है आपका -3, क्या है? 0। चतुर्भुज के क्या है? शीर्ष है। चतुर्भुज के शीर्ष है। अब कौन सा चतुर्भुज का शीर्ष है? वो तो सबसे पहले दूरी सूत्र से पहले तो ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा, है ना? तो दूरी सूत्र तो हम लोग सीखे हुए हैं। दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? दूरी सूत्र बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? होल अंडर रूट हो जाएगा ये पूरे का। ठीक है, तो आइए बारी बारी से दूरी सूत्र से सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले यहां से ए बी निकाल लेते हैं।
ए बी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू 1 है और आपका है माइनस का 1 है, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 0 और माइनस, है ना, ये आपका ए बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 0 में से माइनस 1 जाएगा तो 1 वापस से प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 क्या हो जाएगा, ये आपका √5 हो जाएगा। ए बी की दूरी कितनी आ गई, √5 आ गई। चलिए तो हम लोग BC निकाल लेते हैं यहीं से। BC बराबर फिर से फार्मूला x2 माइनस x1, अगर में x2 आपका -1 है, x2 है -1 और पुनः x1 1 है, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। और y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 यानी कि आपका हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं -1 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 2 है ना, माइनस माइनस 2 और 2 का स्क्वायर आपका 4 यहाँ पे हो जाएगा, और पुनः 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा, है ना। 4 और 4 कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। तो इस तरह से BC मेरा कितना आ गया, 8 √8 आ गया। उसी तरह से अब हम लोग CD निकालते हैं, क्या निकालते हैं, CD, दूरी सूत्र से CD निकाल लेते हैं, निकालिए CD। तो x2 माइनस x1 फिर से -3 और आपका क्या है, ये आपका -1 है, नहीं, एक मिनट, -3 और -1, तो माइनस तो यहाँ पे फार्मूला वाला और ये आपका -1 हो जाएगा इस तरह से, और प्लस y2 माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि -3 में से 1 जाएगा तो पुनः -2 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 का फिर से आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ये आपका √8 हो गया। CD का वैल्यू कितना हो गया, √8। उसी तरह से अबर में हम AD निकालेंगे, अबर में क्या निकाल लेंगे, AD निकाल लीजिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र x2 माइनस A से D तक यानी -3 और -1, x2 माइनस x1, -3 और -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 है ना, 0 -2, 0 और -2 होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये 2 4 यानी कि 2 दूनी 4 यानी 16 4 20 हो जाएगा, कितना, 16 4 20, ठीक है। तो ये √अंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 में से -1 जाएगा तो बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 यानी कि आपका ये आपका क्या हो गया, √8 हो गया। तो यहाँ पे तीनों रूट, ये √5 कैसे आ गया भाई, इसमें मिस्टेक क्या कहीं पे हुआ है, AB 1,0 था ना, ये 1 और -1 इधर में हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 हो गया यहाँ पे, और 0, अच्छा यहाँ पे 0 -2 था, ये आपका -2 था, ये तो ये 4 हो जाएगा, तो पुनः ये भी आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम देख पा रहे हैं क्या कि तीनों भुजा क्या आ जाएगा, तीनों भुजा √8 हो गया, है ना। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि तीनों भुजा बराबर तो चारों भुजा बराबर तो हो गया, 4 भुजा बराबर हो गया, लेकिन क्या विकर्ण भी बराबर है, यदि विकर्ण बराबर हो जाएगा तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग विकर्ण भी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये विकर्ण का पार्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं, थोड़ा भी विकर्ण यहाँ पे निकाल लेते हैं, विकर्ण AC निकालते हैं, विकर्ण क्या निकालते हैं, AC निकाल लेते हैं, A से C दूरी सूत्र लगाएंगे AC पे,
फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी कि -1 है ना, और पुनः माइनस का -1 है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है ना, यानी कि 2 और -2। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस है ना, और -1 में +1 जाएगा तो ऑलरेडी 0 आएगा, तो इसका वैल्यू तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 0 आ गया। यहाँ पे माइनस, ये आपका माइनस माइनस प्लस दो, यहाँ आपका ये आपका 16 हो जाएगा। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। उसी तरह से एक और भी कारण हमारा BD निकालना है। BD निकाल के देखते हैं कितना होता है, B से लेकर के D तक, यानी कि इसकी दूरी। फिगर आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, फिगर आप बना लीजिए पहले इस तरह से, वर्ग हो जाएगा ये आपका ABCD है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा विकर्ण। तो देख लेते हैं, विकर्ण यदि बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो वर्ग होगा B से लेकर के D तक, यानी कि -3 और -1, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 है ना, 0 माइनस 0 है, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -3 -4, -3 और -1 को जोड़ेंगे तो -4, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भुजा भी बराबर हो गया चारों, और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो गया, तो ये वर्ग का निशानी हो गया। वर्ग में चारों भुजा बराबर और विकर्ण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD है ना, तथा विकर्ण क्या आ गया, विकर्ण भी बराबर हो गया। विकर्ण कौन कौन था, विकर्ण AC बराबर क्या हो गया BD, इसीलिए चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD क्या होगा, एक वर्ग के क्या है, शीर्ष है, या ABCD एक वर्ग है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा चारों साइड निकालना पड़ेगा और डायगोनल निकालना पड़ेगा। चारों साइड यदि बराबर और डायगोनल भी बराबर तो वर्ग, केवल और केवल चारों साइड बराबर हुआ तो समचतुर्भुज। अच्छा, दूसरा में आमने सामने की भुजा यदि बराबर तो समांतर चतुर्भुज, और आमने सामने की भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर तो हम आयत कहेंगे। आइए तो इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन कुछ उसी तरह से है। देखिए यहाँ पे भी दो आपको दे रखा है, भुजा दे रखा है, तो इसको भी हम लोग मान लेंगे। कैसे लिखेंगे, माना कि A -3,5, B 3,1, C 0,3 तथा -1, -4 किसके शीर्ष हैं, चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। अब ये चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है ना, उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। दूरी सूत्र से इसको क्या करना पड़ेगा, AB BC CD AD ये सब निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट हो जाएगा। तो दूरी सूत्र से सबसे पहले AB निकाल देते हैं। AB क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 3 और -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते चलते हैं क्या होगा पे। माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। पुनः 5 में से एक जाएगा तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। तो 36 और 16 आपका क्या हो जाएगा, 36 और 16 आपका हो जाएगा 52 का रूट।
है ना। तो इस तरह से ए बी मेरा क्या आ गया, ए बी मेरा 52 आ गया। ए बी क्या आ गया मेरा, ए बी बराबर √52 हो गया। उसी तरह से बी सी निकाल लेते हैं, में बी सी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 करके 0 माइनस 3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, देख सकते हैं 0 माइनस 3 तो 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से एक जगह तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे √13 हो जाएगा, √13 ही तो होगा ना। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं, सी डी निकाल लेते हैं, यहाँ पे डी लिखना भूल गए, यहाँ से सी डी निकाल लेते हैं, दूरी सूत्र से सी डी निकाल लेते हैं। सी डी के लिए x2 माइनस x1 यानी -1 और -0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -4 और -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए तो कितना होता है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस -4 और -3, 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, और 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे गलत क्या किया भाई, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 6 6 36, और यहाँ पे 5 में से 4 4 16, ये तो ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एडी निकाल, ए बी बी सी सी डी और एडी निकाल लेते हैं। अब एडी क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से -1, और ये आपका हो जाएगा -3, ये आपका स्क्वायर प्लस, उसी तरह से -4 और -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 और 1, तो प्लस 3 में से एक जगह 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 5 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 4 और 5 9 होगा ना, -4 और -5 तो -9, 81, 81 4 85, यानी कि √85, √85 हो गया। एडी का वैल्यू कितना हो गया √85। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चारों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ। चारों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं हुआ, अतः लिख सकते हैं, अतः कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज होने के लिए सबसे पहले तो ये होना बहुत जरूरी है जी, आमने सामने की भुजा। उसी तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसी तरह से हम इसको भी दूरी सूत्र से सॉल्यूशन करके हम इसको भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 कहता है कि एक सच पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से क्या समदूरस्थ है। देखिए एक सच पर एक बिंदु है ना, मान लीजिए एक सच पर वो बिंदु P है, और P, अब एक बात मैंने आप लोग को सिखाया था, ठीक है, कि एक सच पे वाई अक्ष पे क्या निर्देशांक होता है, ये आपका एक सच है और यहाँ पे वाई अक्ष है। एक सच पे मान लीजिए कोई बिंदु है, एक सच पे क्या है कोई बिंदु है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा x, 0 होता है, और वाई अक्ष पे यदि कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक होता है 0, y। इसको समझना पड़ेगा, है ना, इसको अच्छे से डिटेल में बताया था। एक सच पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 और वाई अक्ष पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y होता है। तो इसी का सहारा लेंगे, है ना, कि एक सच पर मान लीजिए कोई बिंदु है, तो बिंदु जाहिर सी बात है कि x, 0 के फॉर्मेट पे रहेगा, है ना, और दूसरा बिंदु है 2, -1, तो एक बिंदु हम यहाँ पे a मान लेते हैं, और ये बिंदु आपका क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक है 2, -5, और इस बिंदु का निर्देशांक है -2 का है 9। समदूरस्थ है, P बिंदु से एक सच पर बिंदु से ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, तो यहां से निकालना x, वह बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल,
है ना, लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है, x, 0 है, जो कि P बिंदु है, P x, क्या है, 0 है। अब P से A और B समदूरस्थ है, समदूरस्थ माने समान दूरी पर, तो यहां पे लिख सकते हैं कि दिया है ना, क्या दिया है कि PA बराबर क्या है, PB, यानी कहने का मतलब है कि PA और PB के डिस्टेंस बराबर है, दूरी बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र लगा सकते हैं, है ना। दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला सीखे हुए हैं, दूरी सूत्र का फॉर्मूला सीखे हुए हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका होल अंडर, यही तो सीखे हुए ना। तो दूरी सूत्र से आइए PA निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, PA। तब PA दूरी निकालिए, P से लेकर के A तक की दूरी, इसका x2 हो जाएगा 2 और x1 हो जाएगा x, यानी कि 2 माइनस x का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 और -5 माइनस 0 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और इसका आपका रूट कर देंगे। PB की दूरी निकालिए, P से लेकर के B की दूरी, -2 x हो जाएगा, -2 और -x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस 9, 9 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से रूट कैंसिल, यहां पे रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x, ठीक है। और -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 तक का कोई वैल्यू नहीं रहा। अब यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 2 जा 4x, और ये 9 9 कितना हो जाएगा, 81। यहां से देख सकते हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 25 और 4 29 हो जाएगा, 29 और माइनस 4x, और इधर में क्या बच गया, 4x, और 81 और 4 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4x को इस तरफ ले लाएंगे, तो ये माइनस का 4x है ना, और यहाँ पे भी माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 85 तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही था, 29 को उस तरफ करिए, माइनस का 29, ठीक है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, और यहाँ 85 में से 29 घटाएंगे तो कितना बचेगा, है ना, 15 में से 9 गया 6, यानी कि आपका -56 बचेगा। तो इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, -56, माइनस इस तरफ आ गया 8, 8 सते 56, यानी कि x का वैल्यू -7। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः x अक्ष पर वह बिंदु कौन सा होगा, x का वैल्यू -7, हम लोगों ने क्या माना था, बिंदु x, 0 माना था, x का वैल्यू कितना आ गया, -7, तो ये आपका हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा, 0, x अक्ष पर वह बिंदु हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान में रखना इस तरह के क्वेश्चन को, है ना, बहुत बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि y का वह मान ज्ञात करना है ना, ये भी उसी तरह कुछ क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु P जो है 2, -3 और Q जो है 10, y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। यानी कहने का मतलब है कि एक बिंदु है, y का वह मान ज्ञात करना जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, देखिए एक PQ एक रेखा है, PQ क्या है, एक रेखा है, और P बिंदु का निर्देशांक है 2, -3 है, और Q बिंदु का निर्देशांक कितना है, 10, y है, ठीक है। P बिंदु का निर्देशांक है 2, -3 और Q बिंदु का निर्देशांक 10, y है, और इसके बीच की जो दूरी दिया हुआ है ना, इसकी दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, 10, यानी PQ 10 मात्रक दिया हुआ है, PQ कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, है ना, और लिखेंगे दिया है
पी क्यू बराबर 10। और चूंकि हम लोग दूरी सूत्र का तो फॉर्मूला पता है, दूरी सूत्र का क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो दूरी सूत्र से पी क्यू निकाल लीजिए। पी क्यू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस, सॉरी फार्मूला x2, तो फार्मूला तो वहां पे लिख ही दिए, यहां पे आ जाइए। 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3, y और माइनस का 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। देख सकते हैं 10 में से 2 जगह 8, और यहाँ पे बराबर में क्या है 10 है। 10 में से 2 जगह 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और प्लस इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे, है ना। तो ये आपका ओवरऑल आ जाएगा y प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, और रूट इधर जाएगा बराबर किस तरफ जाएगा, तो 10 पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। ये होता है रूल है कि रूट जब बराबर के उस तरफ जाता है ना, तो रूट जाकर के उधर वाले नंबर के ऊपर स्क्वायर हो जाता है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि 64 तो 64 रहेगा, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6y, और बराबर में इधर में 10 में से 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 को पुनः इधर लेकर के आ जाइए, तो y का स्क्वायर प्लस का 6y, और 64 और 73 हो गया, और 73 में से यहाँ पे माइनस का इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो y का स्क्वायर और प्लस में 6y, 100 में से 73 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का 27, माइनस का क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 27 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, फैक्टर कर देंगे, काम हो जाएगा। देखिए y का स्क्वायर, है ना। अब ये माइनस 27 को तोड़िए, 6y लाना है, तो आप लिख सकते हैं प्लस का 9y और माइनस का 3y और माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन करेंगे, y प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन करेंगे, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से हो गया। अब यहां से दो वैल्यू आ गया y का, कि कौन कौन, y प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 9, और यहां से y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो हम लोगों ने क्या मान निकाला था, y का मान, तो आता है यहां से y का दो मान आ जाएगा। अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का 9 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। ये आपको y का दो मान यहां से आ जाएंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, बस जैसा कह रहा था और दूरी सूत्र का फॉर्मेट था, दूरी सूत्र हम लोगों ने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो उसके बाद आपका आंसर आ गया। एक बार देख लीजिए। चलिए आइए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि यदि Q बिंदु है 0,1 है और बिंदु P है 5,-3, है ना, और R जो है x,6 से समदूरस्थ है। Q और P बिंदु R से क्या है समदूरस्थ है ना। यानी कहने का मतलब है आपको इस तरह से आपको एक फिगर बना लेना है, डायग्राम तैयार कर लेना है कि एक डायग्राम, सॉरी एक डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। हाँ ये देखिए Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है ना। Q बिंदु जो है P और R से समान दूरी पर है ना। तो P बिंदु मान लीजिए यहाँ पे Q बिंदु है,
और Q बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 0,1 है, जो कि P और R से समदूरस्थ है। इस बिंदु को P मान लेते हैं और P बिंदु है 5,-3 और R कितना है, R है आपका x,-6। तो यहां से x का अभी जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया उसी तरह का क्वेश्चन है। यहां से x का मान यहां से क्या करना है, निकालना है। चलिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल। दिया है, क्या दिया है, बिंदु Q कितना 0,1, बिंदु P 4,-3 तथा R x,6 से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। x,6 से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो यहां से इसीलिए PQ बराबर, देखिए समदूरस्थ है, PQ बराबर क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा, है ना। PQ बराबर आपका RQ हो जाएगा। और यहां से हम लोग दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला पता है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। ठीक है, तो PQ की दूरी निकालते हैं। PQ की दूरी x2 - x1 यानी कि 0 - 5 हो जाएगा, 0 - 5 का स्क्वायर और प्लस 1 - 3, 1 और -3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर RQ क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा 0 - x का स्क्वायर हो जाएगा यहां से और प्लस 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ यदि वर्ग कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 लिख दीजिए और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये आपका रूट, और इधर में मैंने क्या किया, स्क्वायर करना था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 6 में से एक जगह 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और पुनः इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो पुनः यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट, यहाँ से भी स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ओवरऑल बच गया 25 + 16 यानी 25 + 16 क्या हो जाएगा 41, है ना। और बराबर इधर में क्या बच गया, इधर में x स्क्वायर और प्लस का क्या बच गया 25। ठीक है, तो 25 जब इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, x स्क्वायर बराबर 41 - 25, है ना। तो x बराबर x स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। एक मिनट, 36 होगा, देख लेते हैं, 16 हो जाएगा, 16। x बराबर क्या हो जाएगा, 16 का रूट, 16 का रूट यानी कितना हो जाएगा 4। यानी ओवरऑल देखा जाए तो x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान कितना हो जाएगा 4, यानी R बिंदु हो जाएगा लगभग 4, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जब R बिंदु 4, 6 हो जाएगा तो यहाँ दूरी सूत्र से आपको QR और PR निकाल देना है ना। PR और QR आपको दूरी सूत्र से निकाल दीजिए, तो दूरी सूत्र लगाना है तो सिंपल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से क्या है, समदूरस्थ है। x और y में संबंध ज्ञात करना है। देखिए जैसे उसी तरह से फिर से एक डायग्राम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ये वाला बिंदु आपका मान लेते हैं P बिंदु है जो x, y है, जो किससे किससे समदूरस्थ है। एक बिंदु यहाँ पे A मान लेते हैं जो ये आपका 3, 6 है और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं जो आपका 3, क्या 4 है। ये दोनों बिंदु से ये समदूरस्थ है, सॉरी -3, 4 है, -3, 4 से ये समदूरस्थ है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि बिंदु P x, y
बिंदु A 3,6 तथा B किसे -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अब जब बिंदु समदूरस्थ है प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं हम इसको लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि AP जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BP के, है ना। AP जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, BP के। अब यहां से दूरी सूत्र लगा देंगे, AP में दूरी सूत्र लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर, और इसका रूट चढ़ा देंगे, और उधर में क्या हो जाएगा, x और -3 का स्क्वायर और प्लस में y -4 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर, और पुनः इसके ऊपर क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो ये आपको ओवरऑल रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसको a -b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, x स्क्वायर 9 -6x, y स्क्वायर 36 और माइनस का 12y बराबर माइनस माइनस प्लस, पहला तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का 9 और माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, यहाँ पे लिख देते हैं y स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको हम लोगों ने तोड़ा, दोनों को तोड़ दिए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से देखिए, एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, बच गया यहाँ पे, इधर में क्या बच गया, 36 और 9 45 बचा, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका 45 हो जाएगा, 45 और -6x, और इधर में आपका माइनस का 12y, ठीक है। इधर में क्या बच गया देख सकते हैं, 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 प्लस का 6x और माइनस का क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 6x को इस तरफ लेकर आइए, दोनों को इस तरफ लेकर के आइए, तो माइनस का 6x 6x इधर आ जाएगा, तो ये भी आपका माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है, और 8 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8y हो जाएगा, और इधर में आपका 25 है और ये 45 उधर जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 45। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, केवल हमने सजातीय पदों को एक तरफ किया है। अब यहां से माइनस का 6x तो माइनस का 6x माइनस का 12x हो जाएगा, और माइनस का 12y और माइनस प्लस का 8y, यहाँ पे आपका माइनस का 4y हो जाएगा, और बराबर इधर में आपका हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 16। यहाँ पे देखिए, अब दोनों तरफ से क्या कॉमन हो सकता है, दोनों तरफ से 4 कॉमन कर लीजिए, माइनस का 4, तो माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 3x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का y बचेगा, और इधर में आपका क्या बचेगा माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये 4 से 16 है 4 बार में कट गया, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 3x माइनस y और बराबर में क्या हो जाएगा 4। यही आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया, x और y में यही संबंध हो गया, जो कि पूछ रहा था ना, x और y में प्यार बच्चों क्या संबंध ज्ञात करना है, तो x और y में यही संबंध होगा कि 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों 10 था। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 7.1 के बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन का क्या कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, एक बार फिर से देखिए, नहीं समझ में आता एक बार फिर से देखिए, सॉल्यूशन को देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और इसी तरह से चैनल पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आपको अच्छे से आएगा, और अगले लेक्चर में अगले प्रश्नावली 7.2 के साथ आएंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए बच्चों, और इसी की तरह से आज का क्लास को हम वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।